पोखरण में T-90 भीषण टैंक की गर्जना इतनी भीषण थी कि इसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दी। ये केवल एक युद्ध अभ्यास नहीं था, बल्कि भविष्य के नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध की एक झलक थी, जिसमें सेना ने दिखाया कि कैसे ड्रोन, सैटेलाइट और जमीनी टैंक एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं। इस युद्ध प्रैक्टिस में T-90 भीष्म टैंकों, K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों ने एक साथ मिलकर हमला किया और टारगेट को हिट किया। इस युद्ध अभ्यास में स्वदेशी ध्रुव ALH WSI हेलीकॉप्टर और काउंटर ड्रोन तकनीक का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। इसने यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना स्पीड, एक्यूरेसी और सिंक्रोनाइजेशन के साथ दुश्मन के ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर सकती है। स्ट्राइक कोर का बहुत ही छोटा हिस्सा है, तकरीबन 2%। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर पूरी की पूरी स्ट्राइक कोर यहां आ जाती है तो मेरे ख्याल से 1 साल तक इस रेंज पे एक भी घास का तिनका नहीं उगेगा। ये हमारी फायरिंग की खूबी और सशक्ति है। का तरीका हमने अपनाया था जिसमें कि आदमी, टेक्नोलॉजी और स्पेशल फोर्सेस किस तरह से इनको हमने इंटीग्रेट करके दुश्मन के डिफेंसेस को बर्बाद किया। हर हथियार के पीछे एक प्रशिक्षित सोल्जर होता है, ट्रेंड सोल्जर होता है, जिसको हम बोलते हैं मैन बिहाइंड द मशीन। रेगिस्तान की रेतीली जमीन पर T-90 टैंकों और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स ने तेजी से आगे बढ़ते हुए निशाना साधा। उनके पीछे से K9 वज्र शारंग और पुराने मगर भरोसेमंद बोफोर्स तोपों ने लंबी दूरी तक आग बरसाकर दुश्मन की कमर तोड़ दी। भारतीय सेना के साउदर्न कमान ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्ध अभ्यास किया, जिसका नाम अग्निवर्षा रखा गया। इस युद्ध अभ्यास के जरिए सेना ने यह साबित कर दिया कि वो रेगिस्तानी इलाकों में तकनीक और ताकत के तालमेल से किसी भी चुनौती को कुचलने की क्षमता रखती है। इस दौरान स्वदेशी और विदेशी हथियारों के बेजोड़ तालमेल ने भारतीय मारक क्षमता की नई तस्वीर पेश की। कई नई और एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। मानव रहित ड्रोन और निगरानी सिस्टम, काउंटर ड्रोन तकनीक, लंबी दूरी के सटीक रॉकेट, आधुनिक तोपें और नेटवर्क आधारित कमांड सिस्टम। अग्निवर्षा ने रेगिस्तानी क्षेत्र में संयुक्त युद्ध क्षमता, आधुनिक तकनीक और त्वरित निर्णय क्षमता का सफल प्रदर्शन किया। इस युद्ध अभ्यास में T-90 टैंक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, K9 वज्र स्वचालित तोप, शारंग और बोफोर्स तोपें, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, स्वदेशी ALH हथियार युक्त हेलीकॉप्टर, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, निगरानी और हमला करने वाले ड्रोन ने हिस्सा लिया। सेना ने इस अभ्यास के जरिए दुश्मनों को यह संदेश दिया कि वो मॉडर्न वॉरफेयर के हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। भारतीय सेना किसी भी हालत में तुरंत और निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है। यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी तैयारी जारी है और इस बार की तैयारी पहले से भी भारी है। खड़गा कोर को एक इंपोजर ऑफ नेशनल विल कहा जाता है, क्योंकि इस देश का जो विल है वो हम किस तरह से दुश्मन पे लगाते हैं, ये हमारा काम है। और हम दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मुझे बहुत गर्व है कि अश्नी प्लाटून, जो कि हमारी ड्रोन प्लाटून है, उसका भी हम आज इस प्रशिक्षण में एक्सरसाइज कर पाए। पाकिस्तान पर इस बार ऐसा प्रहार होगा कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। इस बार जंग हुई तो पाकिस्तान को ना तो चीन बचा पाएगा, ना ही तुर्की के ड्रोन उसके काम आएंगे। क्योंकि पाकिस्तान पर अटैक के लिए इस बार भारतीय फौज ने ट्रिपल तैयारी की है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर युद्ध की ट्रिपल प्रैक्टिस हो रही है। राजस्थान के रेगिस्तान में इस समय 3 बड़ी वॉर एक्सरसाइज हो रही है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का एक साथ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना ने कड़क शक्ति 2026 के जरिए अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की पश्चिमी कमान का सबसे बड़ा हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट ड्रिल है, जिसमें टैंक, मिसाइल, तोपें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और फाइटर प्लेन सब एक साथ नजर आए। युद्धाभ्यास का आगाज आसमान से सैकड़ों पैराट्रूपर्स की सटीक लैंडिंग हुई। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों ने अपनी घातक मारक क्षमता का परिचय दिया। कम ऊंचाई पर उड़ते हुए अपाचे ने दुश्मन के बंकरों पर रॉकेट और मिसाइलें दागकर उन्हें धुएं के गुबार में बदल दिया। ड्रोन स्वार्म ने एंट्री लेते हुए आसमान में उड़ान भरी। आधुनिक सेंसर और कैमरों से लैस ये ड्रोन दुश्मन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखते रहे। रियल टाइम इंटेलिजेंस के जरिए कमांड सेंटर तक सूचनाएं पहुंचाई गईं। सेंसर टू शूटर कॉन्सेप्ट के तहत लक्ष्य की पहचान होते ही फायर यूनिट्स को निर्देश दिए गए। हवा में गूंजते धमाके इस बात का सबूत थे कि भारतीय वायुसेना और थल सेना के बीच तालमेल अब नई ऊंचाइयों पर है। युद्ध की ये प्रैक्टिस सिर्फ दिन में ही नहीं हुई, रात में भी हुई, ताकि अगर दुश्मन रात के अंधेरे में कोई हरकत करने की कोशिश करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पोखरण में दिन में भारतीय सेना ने अग्निवर्षा की तो रात में भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर अग्नि प्रहार किया। ये भारतीय सेना में सदर्न आर्मी कमांड की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। इसका मकसद है दुनिया के उन 25 देशों को भारतीय फौज की ताकत को दिखाना जो पोखरण के मैदान में मौजूद है। ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन है। इसमें सदर्न कमांड, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में एक अहम भूमिका वेस्टर्न कमांड के साथ में थी, वो एक साथ मिलकर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें राफेल फाइटर जेट से लेकर जैगुआर सुखोई 30 तक ने अपना शौर्य दिखाया। कुल 128 फाइटर और हेलीकॉप्टर्स ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया, जिसमें 77 फाइटर एयरक्राफ्ट है और 35 हेलीकॉप्टर शामिल रहे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज ने पाकिस्तान को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया था। अगर अब पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो फिर पूरी फिल्म दिखाने के लिए भारतीय फौज तैयार है। देखिए, सिर्फ ऑप सिंदूर ही नहीं, कोई भी लड़ाई जब होती है, जैसे 1947-48 से अभी तक हर लड़ाई जो होती है उसके अंदर हम कुछ ना कुछ उस लड़ाई से एक सीख हासिल करते हैं। ऑप सिंदूर एक छोटा सा स्कर्मिश था जिसमें हमें पाकिस्तान को यह दिखाया कि हम किस तरह से उसके जो है उसके एयर को, उसके एडी को भेज सकते हैं। अब मानिएगा मेरी बात के जो वो ब्रह्मोस का मिसाइल जो गिरा था चकलाला बेस पे, वो ब्रह्मोस का मिसाइल मेरे ख्याल से इनके आर्मी हेडक्वार्टर से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर था। हमारी जो सक्षमता है वो पूरी है, हमारी तैयारी पूरी है। यानी अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो इस बार ना तो लाहौर बचेगा ना इस्लामाबाद। कराची से लेकर पेशावर तक सिर्फ और सिर्फ तिरंगा होगा। सेना ने अग्निवर्षा और अग्नि प्रहार से पाकिस्तान को यही चेतावनी दी है।